पंजाब का नाम सुनते ही मन में छवि उभरती है एक सुखद और सुगम्य वातावरण की, जहां धरती हरी भरी फसलों और सरसों के पीले फूलों से सजी हो। आखिर 5 नदियों की भूमि पंजाब की यही तो खासियत है जो पंजाब को पंजाब बनाती है। ऐसी हरियाली देश के अन्य स्थानों पर कम ही देखने को मिलती है। इसीलिए जब 1960 के दशक में पहली पंचवर्षीय योजना के तहत देश में हरित क्रांति का आगाज हुआ तो प्रथम चरण के लिए पंजाब को ही चुना गया। इसका कारण यह था कि पंजाब की धरती पहले से ही इस लक्ष्य के लिए उपयुक्त थी और सिंचाई के लिए पानी भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। परिणाम स्वरूप पंजाब में तेजी से कृषि क्षेत्र का विकास होने लगा और देश के सबसे छोटे राज्यों में से एक होने के बावजूद पंजाब देश के सबसे संपन्न कृषि आधारित राज्यों में से एक बन गया। लेकिन यदि बात वर्तमान की जाए तो अब हालात ऐसे नहीं हैं। 1990 से 2000 के दशक में पंजाब की कृषि विकास दर 5 से घटकर 3% हो गई थी और यह आंकड़ा गिरते हुए 2010 से 2020 के दौरान 2% से भी कम रह गया। फर्टिलाइजर्स के अत्यधिक इस्तेमाल ने भी मिट्टी के प्राकृतिक पोषक तत्वों को बहुत हानि पहुंचाई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा 2020 में भूजल के आकलन के लिए ब्लॉकवार सर्वे में इस बात की पुष्टि हुई कि पंजाब के अधिकांश जिलों में आवश्यकता से अधिक दोहन के कारण भूजल के स्तर में चिंताजनक गिरावट हुई है। ज्यादातर इलाकों में जल का स्तर घटकर 200 मीटर रह गया है और यदि अभी इसे संभाला न गया तो हालात बद से बदतर होने में समय नहीं लगेगा। अनुमानित तौर पर 2039 तक भूजल का स्तर 300 मीटर से भी नीचे गिरने की आशंका है। दुर्भाग्यवश राज्य के 23 जिलों और 137 ब्लॉक में से 109 ब्लॉक क्रिटिकल ग्राउंड वाटर जोन में आ गए हैं। इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और भविष्य में आने वाले खतरे को टालने के लिए डैनॉन कंपनी द्वारा 30 गांवों में लालरू इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डी-विन्स प्रारंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है पंजाब के मोहाली डिस्ट्रिक्ट के ब्लॉक डेराबस्सी में अधिक से अधिक जल का संरक्षण करना। डी-विन्स की इस परियोजना के तहत CSR की धनराशि का उपयोग करते हुए इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम 2020 से जुड़कर पानी के संरक्षण और खेती के शाश्वत तरीकों पर काम किया जा रहा है, जिससे प्रकृति को समय रहते बचाया जा सके। लालरू इंटीग्रेटेड वाटरशेड प्रोग्राम चलाया है। इसमें हमने 20 गांव कवर किए हैं। प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य यही था कि वाटर सेविंग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के ऊपर फोकस करना है। इसके साथ ही BBLSS संस्था के साथ मिलकर विकास के अन्य काम भी किए जा रहे हैं, जैसे ग्राम सरसिनी में प्राइमरी स्कूल के कक्षों का निर्माण और सोलर लाइट की व्यवस्था, लालरू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मेंटेनेंस, पार्किंग शेड का निर्माण और बेहतर उपचार के लिए ECG मशीन भी हॉस्पिटल को उपलब्ध कराई गई है। डी-विन्स की इस महत्वाकांक्षी योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए गांवों का सर्वे कर समस्या और संभावित समाधानों की सटीक जानकारी प्राप्त की और फिर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर हर समस्या का समाधान निकाला जा रहा है। इसी कड़ी में 13 गांवों में 19 तालाबों को पुनर्जीवित किया गया, जिससे 1,20,000 क्यूबिक मीटर
वाटर हार्वेस्टिंग पोटेंशियल का निर्माण सफलतापूर्वक हो सका। प्रोजेक्ट के माध्यम से निर्मित यह जल संरक्षण संरचनाएं सालों साल इस क्षेत्र के लोगों के काम आए। इस उद्देश्य से इनके रखरखाव के लिए 15 सदस्यीय विलेज वाटरशेड डेवलपमेंट कमेटी का गठन किया गया है। 500 एकड़ से अधिक क्षेत्र के किसानों ने ऑर्गेनिक खाद का उपयोग शुरू कर दिया है। देसी खाद बना के ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਸਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆਜ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚ ਲਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨੇੜੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਦ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 1-2 ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਤੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਫਸਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ 1.5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਤੇ प्रोजेक्ट के तहत किसानों में 2 तरह के बीजों का भी वितरण किया गया, जिसमें कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ने वाले बीज व क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी के बीज शामिल है। किसानों को बेहतर कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए अलग अलग गांवों में 5 फार्मर फील्ड स्कूलों का गठन किया गया है। किसान भाई कम से कम पानी लगाकर भी फसलें बेहतर तरीके से बो सके, इसके लिए कम्युनिटी द्वारा उन्हें बेहतर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जैसे डायरेक्ट सीड ड्रिल और हैप्पी सीडर जैसी मशीनें मुहैया की जा रही हैं। फसलों की पानी पर निर्भरता को कम करने के साथ साथ वाटर बजटिंग के माध्यम से भूजल का स्तर भी बढ़ाया जा रहा है। इन सभी प्रशंसनीय प्रयासों के अतिरिक्त पर्यावरण के पुनरुत्थान के लिए प्रोजेक्ट डिविन्स द्वारा 15,000 पौधे रोपे गए हैं, जो जल्द ही वृक्ष बनकर यहाँ की धरती की शोभा बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਲੇਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਦੀ, ਤੋਂ ਇੱਥੇ 8-8 ਫੁੱਟ ਭਾਰਤ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸੀਆ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15,000 ਬੂਟੇ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸੀਆ ਫੈਕਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ सहयोग दे रही है। इस प्रकार प्रोजेक्ट डिविन्स के अथक प्रयासों से 2100 एकड़ में सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस शुरू की जा चुकी हैं, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा तो हो ही रही है, साथ ही साथ किसानों की इनपुट कॉस्ट यानी लागत में भी कमी आई है। अब खेती करना और आसान हो गया है और उत्तम बीज, ऑर्गेनिक खाद व सिंचाई के लिए आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध होने से फसलें भी बेहतर हो गई हैं। न्यूट्रीशिया कंपनी एक BBLS महाराष्ट्र तो एनजीओ है जी, उन्होंने साडे पिंड विच आके बड़ी मेहनत करके छप्पड़ां नूं संवार के बहुत वधिया कीता, जिहदे नाल पिंड दे लोकां नूं ते जानवरां नूं पानी पीण वास्ते ते लोकां नूं बड़ी सुविधा मिली है। मैं इन्हां दोनों कंपनियां दा तहे दिलों धन्नवाद करता। प्रोजेक्ट डिविन्स पंजाब के किसानों की हर चिंता का समाधान लाया है, जिससे उनके चेहरे और उनकी फसलें एक बार फिर खिल उठी हैं।